हाय ऑल। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, अभी नेशनल न्यूट्रिशन वीक चल रहा है और इस न्यूट्रिशन वीक का थीम है हेल्दी डाइट गोइंग अफोर्डेबल टू ऑल। इसी थीम को ध्यान में रखते हुए हम आज का पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। मेरे साथ है रिनाउंड डाइटिशियन सुजाता चौहान। हेलो सुजाता। हाय मनोज। ओके, तो आज का पॉडकास्ट का पहला क्वेश्चन है, एक लेमैन को ध्यान में रखते हुए, एक सर्वसाधारण इंसान को ध्यान में रखते हुए हेल्दी डाइट अफोर्डेबल कैसे हो सकता है? इट्स अ गुड क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं ये जो लेमैन है उसको मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहती हूँ। जैसे कि सबसे पहला होगा जो पर्सन वेट कम करना चाहता है, जिसका वेट ज़्यादा है। दूसरा होगा कि जो अपना वेट बढ़ाना चाहता है, जो अंडर वेट है। और तीसरा रहेगा जो वेट मेंटेन कर रहा है। तो ये 3 कैटेगरीज के लिए डाइट हेल्दी होना है और वो भी अफोर्डेबल रहना है। आई वुड लव टू सजेस्ट हेल्दी एंड अफोर्डेबल डाइट टू दोज कैटेगरीज। ओके, तो सुबह उठते ही दिन की शुरुआत कैसे होनी चाहिए? सुबह उठते ही दिन की शुरुआत जो है वो हमेशा गर्म पानी से, गुनगुने पानी से करनी चाहिए। सो ये हेल्प करता है, गुनगुना पानी जो है वो हेल्प करता है हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं वो रिमूव करने के लिए, वो फ्लश आउट करने के लिए हेल्प करता है। एक तरह से वो एक डिटॉक्सिफिकेशन होता है। ओके, और क्या हम उसमें नींबू ऐड कर सकते हैं? हाँ श्योर। जब हम नींबू ऐड करते हैं तो वो जो पानी है वो अल्कलाइन हो जाता है। तो अल्कलाइन पानी क्या करता है कि अपने बॉडी का पीएच बैलेंस मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। तो नींबू, आप पानी में नींबू जरूर ऐड कर सकते हैं। ओके, दैट मीन्स सुबह उठते ही नींबू के साथ गुनगुना पानी लेना, सो दैट इज अफोर्डेबल फॉर एवरीवन। यस, अफोर्डेबल। ओके, गॉट इट। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट मील आता है ब्रेकफास्ट। ओके, तो ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए और उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के पहले मैं और एक बताना चाहती हूँ कि अल्कलाइन फूड में, जैसे बहुत से मेरे वीडियोस में मैंने बताया है कि आप दिन की शुरुआत जो है गुनगुने पानी से करो। गुनगुने पानी के बाद आप बादाम खाओ या फिर अखरोट खाओ। तो बहुत से लोगों को बादाम या फिर अखरोट भी अफोर्ड नहीं होता। तो उस केस में एक बनाना, जैसे कि जो बनाना है वो इजीली अवेलेबल होता है और अफोर्डेबल भी होता है। तो एक बनाना भी अगर आप खाओगे तो वो आपकी दिन की शुरुआत अल्कलाइन फूड से हो जाएगी। ओके, और अभी मैं आती हूँ आपके सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि नाश्ते में क्या होना चाहिए। तो नाश्ता अगर अफोर्डेबल होना है तो यहाँ पे बहुत से टाइम ऐसे होता है कि बहुत से लोगों के घर में नाश्ता बनता नहीं है या फिर टाइम नहीं होता, या बहुत से टाइम जो टीनेजर्स है, जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं या फिर जो हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं, तो कॉलेज के लिए जिन्होंने हॉस्टल ज्वाइन किया है तो उनको ऐसे कुछ ऑप्शन चाहिए होते हैं कि जहाँ पे मिनिमम कुकिंग हो, मिनिमम प्रोसेसिंग हो। तो उस केस में हम अफोर्डेबल आइटम्स में जैसे कि भिगोए हुए चने, ब्लैक चना, वो जस्ट बॉईल करके वो खा सकते हैं। या फिर लिग्यूम्स के कोई भी स्प्राउट, जैसे मटकी है, मूंग है, तो ये वाले स्प्राउट्स थोड़े से बॉईल करके वो खा सकते हैं। या फिर मूंगफली के दाने, तो मूंगफली के दाने भी रात भर भिगो के उसको बॉईल करके या फिर कच्चा भी वो खा सकते हैं। और अगर इनमें से कुछ आपको प्रिपरेशन नहीं करना है तो आप जस्ट अप टू 300 ग्राम कोई भी एक फ्रूट आप खा सकते हो। और फ्रूट में भी ऐसे है कि कीवी या फिर स्ट्रॉबेरी, मलबेरी, ऐसे ब्लूबेरीज, ऐसे ही फ्रूट्स खाने चाहिए, ऐसे कुछ भी नहीं है। आप एक बनाना ले लो, आप 2 बनाना खा लो, या फिर आप अमरूद खा लो। तो कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का एक फ्रूट आप 300 ग्राम्स तक नाश्ते में खा सकते हो। और वो एक सर्वसाधारण इंसान के लिए अफोर्डेबल भी हो सकता है। यस, और इसकी क्वांटिटी आप जैसे कि डिपेंड करेगा कि आपको भूख कितनी है। तो मिनिमम आप 100 ग्राम से लेके 150 ग्राम्स तक आप वो नाश्ते में जो मैंने जो ऑप्शंस बताए, जैसे कि काला चना, ब्लैक चना, या फिर मूंगफली के दाने, या स्प्राउट्स, तो ये आप 150 ग्राम्स तक आपके नाश्ते में ले सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये जो ऑप्शंस मैंने बताए ये प्रोटीनस ऑप्शंस है, इसमें फाइबर है और अच्छा खासा बैकअप आपको नेक्स्ट मील तक उसका मिल सकता है। और ज़्यादा कुकिंग भी नहीं है इसमें।
और मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या हमें सुबह उठते ही चाय लेनी चाहिए? नहीं, क्योंकि जैसे कि अगर आप चाय में जब दूध ऐड करते हो तो दूध एसिडिक होता है, तो वो एसिडिक इनटेक कभी भी आपको नहीं करना है सुबह उठते ही। तो जैसे मैंने बताया कि आप अल्कलाइन फूड में नींबू ऐड किया हुआ पानी ले सकते हो, या फिर पानी पीने के बाद कोई भी एक पल्पी फ्रूट खा सकते हो, बनाना खा सकते हो, या फिर कोई भी एक पल्पी फ्रूट खा लिया, तो वो एक अल्कलाइन शुरुआत आपकी हो सकती है दिन की। ओके। तो अपना नेक्स्ट मील होगा लंच। ओके। Yes, lunch. तो लंच को, हेल्दी लंच अफोर्डेबल होने के लिए उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए? डेफिनेटली हम लंच को हेल्दी और अफोर्डेबल अगर हमें करना है तो सबसे पहले है कि जो हमारे मिलेट्स है, जवार, बाजरा, रागी, ये जो मिलेट्स है इन मिलेट्स की जो रोटी है वो रोटी हम लंच में ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ चपाती या व्हीट रोटी। आप रोटी के साथ सब्जी, कोई भी एक सब्जी जैसे लीफी वेजिटेबल ले ली या फिर कोई फ्रूट वेजिटेबल ले ली, तो वो सब्जी ले सकते हो, उसके साथ एक कटोरी दाल ले सकते हो, और उसके साथ आप सलाद ले सकते हो। तो ये एक पूरा बैलेंस्ड मील रहेगा कि जिसमें आप जब रोटी खाते हो तो उसमें से हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं कि जो आफ्टर कंजम्पशन हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है वो स्लोली रिलीज करते हैं। इंसुलिन स्पाइक या ग्लूकोज स्पाइक नहीं होता, और हमें नेक्स्ट मील तक अच्छा खासा बैकअप मिलता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से। और उसके साथ जैसे कि सब्जी रहेगी या सलाद रहेगा तो उसमें हमें बहुत सारा फाइबर मिलता है, विटामिन्स मिलते हैं, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, और उसके साथ साथ जब दाल लेते हैं तो दाल में प्रोटीन्स मिल जाते हैं। इस प्रकार से एक पूरा एक बैलेंस डाइट रहेगा, और उसमें अगर आपको पसंद है तो आप एक 50 ग्राम तक या 100 ग्राम तक भी दही ले सकते हो। दही से क्या होता है कि हमें जो गट माइक्रोबायोम है उसके लिए प्रोबायोटिक्स मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप लंच में ये मेनूज जो भी अफोर्डेबल हो सकते हैं लोगों को। ओके, गॉट इट। ठीक है, जैसे कि आपने बताया ये लंच मेनूज बताया आपने, तो हो सकता है कि इवनिंग तक किसी को भूख लगे। ओके, अगर किसी को भूख लगती है तो इवनिंग स्नैक्स में क्या इंक्लूड होना चाहिए जो अफोर्डेबल हो? ओके, तो हाँ, बहुत से लोगों को इवनिंग में 4 PM या 5 PM पे भूख लगती है, तो यहाँ पे आप जैसे कि जो चने रहते हैं, रोस्टेड चना, ब्लैक चना, तो वो आप ले सकते हो, या फिर भुने हुए मूंगफली के दाने ले सकते हो, या फिर मुरमुरा की भेल ले सकते हो। तो ये आप एक 50 ग्राम्स तक आप एज अ स्नैकिंग, हेल्दियर स्नैकिंग एंड अफोर्डेबल मेनू करके आप ले सकते हो। ओके, और उसके बाद का जो मील होने वाला है दैट इज डिनर, राइट? यस। ओके, तो डिनर को हम कैसे अफोर्डेबल कर सकते हैं? सो डिनर को हेल्दी और अफोर्डेबल अगर बनाना है तो डिनर में हम जैसे इंक्लूड क्या क्या मेनूज इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी, और मैं हर एक मेरे वीडियो में बताती हूँ कि आपका जो डिनर है वो हमेशा एज अर्ली एज पॉसिबल होना है। जितना जल्दी आप कर सकते हो, तो आपको एक 6 PM से लेके 8 PM तक आपका डिनर हो जाना है। तो इस डिनर में हेल्दी मेनूज में मैं सजेस्ट करना चाहूँगी राइस, कुक्ड राइस 150 ग्राम तक आप ले सकते हो, उसके साथ कोई भी एक सब्जी और एक कटोरी दाल। ऐसे कॉम्बिनेशन में आप कोई भी एक जैसे कि राइस के साथ दाल का कॉम्बिनेशन, या फिर सिंगल डिश मेनू ऑफ राइस जैसे कि दाल खिचड़ी, ऐसे एक लाइट मेनू आप ले सकते हो। और वो भी जो अभी मैंने टाइमिंग सजेस्ट किया 6 से लेके 8 PM के बीच में आप ले सकते हो। ये अफोर्डेबल भी है और इट इज लाइट ऑन योर स्टमक। ओके, आपने राइस सजेस्ट किया, लेकिन एक नॉर्मल इंसान है और हम सबके मन में एक ऐसा रहता है कि राइस खाने से वजन बढ़ता है या स्टमक बढ़ता है, तो आप उस पर क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि राइस अच्छा तो, है? हाँ, राइस डेफिनेटली अच्छा है, राइस इज गुड। सबसे पहले तो है कि राइस में ग्लूटीन नहीं होता, तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। नंबर 2 है कि राइस इजीली डाइजेस्टिबल है, तो रात को आप खाओगे तो इट इज़ लाइटर ऑन टंगी।
थर्ड थिंग इज राइस का जब हम क्वांटिटी हम जैसे कि हम पोर्शन कंट्रोल करते हैं, जैसे मैंने सजेस्ट किया कि 150 ग्राम तक आपको खाना है, तो ये क्वांटिटी जो है वो आपके लिए दैट इज लिमिटेड पोर्शन ऑफ राइस एंड यू आर गोइंग टू हैव इट विथ सब्जी एंड दाल। तो ये एक पूरा बैलेंस्ड मील रहेगा। अगर राइस की क्वांटिटी आपकी ज़्यादा हो जाती है और वो भी लेट आपका मील ले लेते हो, जैसे कि 9 PM के बाद, 10 PM के बाद, 11 PM के बाद, तो उस केस में जो राइस आपको नुकसान कर सकता है। तो अगर आपने राइस जो डिनर में एज अर्ली एज पॉसिबल लिया, वो भी जो बताया गया क्वांटिटी है कि आप नॉट 150 ग्राम, लेकिन अगर आपको कम खाना है, आपको सिर्फ 100 ग्राम खाना है, एक छोटी कटोरी खाना है, तो आप वैसे भी उतना क्वांटिटी खा सकते हो, उससे आपका वजन नहीं बढ़ेगा। ओके, थैंक्स सुजाता, थैंक्स फॉर दिस एडवाइस। अगर आप सुजाता मैम ने जैसे बताया, अगर ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो तो आपका डाइट एकदम अफोर्डेबल हो सकता है। इसमें आपको कुछ आपकी आदतें थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, जैसे कि सुबह उठते सबको चाय लेने की आदत रहती है, तो क्या आप सजेस्ट करते हो कि चाय के बदले क्या मीन्स लेमन टी और हाँ, चाय के बदले से अगर आपको, जैसे बहुत से लोगों को क्या होता है कि नॉर्मल चाय लेने से एसिडिटी होती है, तो दूध इज द रीजन कि दूध एसिडिक है और दूध ऐड किया करने के बाद चाय का जो ये है वो एसिडिक प्रॉपर्टी होता है, तो उसके बदले आप ब्लैक टी ले सकते हो, या फिर लेमन टी ले सकते हो, या फिर ब्लैक कॉफी भी ले सकते हो। तो ये आप ले सकते हो, लेकिन आफ्टर वेकअप तुरंत नहीं लेना है। आपको सबसे पहले दिन की शुरुआत जो है वो अल्कलाइन वाटर से करनी है। आप पानी में नींबू निचोड़ो या फिर पानी पीने के बाद खाली एक बनाना खा लो, तो वो एक अल्कलाइन शुरुआत हो जाएगी, और उसके बाद उसके आधे घंटे के बाद आप आपकी चाय ले सकते हो। ओके, थैंक यू, गॉट इट। very helpful information today ma'am has given us very helpful information. ओके, सो जैसे मैम ने बताया कि आपको आपके डाइट में हेल्दी डाइट अफोर्डेबल करने के लिए जो भी ऑप्शंस मैम ने बताए उनको आप इंक्लूड कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको टाइमिंग का भी ख्याल रखना पड़ेगा एंड पोर्शन कंट्रोल का भी। अगर ये चीज़ें आप अगर आपके रोज़ के दिन में इंक्लूड करते हो तो आपका डाइट अफोर्डेबल और हेल्दी डाइट जरूर बन सकता है। थैंक यू। थैंक्स मनोज। थैंक्स फॉर योर टाइम। हैप्पी नेशनल न्यूट्रिशन वीक टू ऑल।